नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। और सभी को पता है हमने नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। और आज का जो हमारे टॉपिक रहेंगे, आज का जो टॉपिक है मैकेनिक्स, इसके जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रयास सीरीज़ जो है वो 1.2 स्टार्ट हो चुकी है। और जिन्होंने अभी तक इन वीडियोस को विज़िट नहीं किया है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके जो है वो विज़िट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सिंपल मशीन हेल्प ए पर्सन इन डूइंग। तो एक सिंपल मशीन जो है वो एक पर्सन को क्या करने में जो है वो हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है लेस वर्क है, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज स्लोली एंड द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज मच फास्टर। तो जो मशीन होती है आपकी सिंपल मशीन क्या करती है, किसी भी पर्सन की हेल्प करती है इन द डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन लेस फोर्स। कम फोर्स लगाने के उपलक्ष्य पे हमें क्या देता है, मशीन जो है वो हेल्प करती है हमारा वर्क जो है वो इजीली हो जाए, हमें फोर्स जो है वो कम लगानी पड़े और वर्क जो है वो इजीली हो जाए। जैसे पुली होता है, लीवर है आपके पास, व्हील है या फिर स्क्रू है। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी आते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को जो है वो लेस फोर्स के थ्रू जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इन्होंने आप ऑप्शन दे रखे हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या फिर वॉल्यूम। तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ इनमें से कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी। बट जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब बात आती है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी बनेगी। और अगर हम बात करें फोर्स की तो फोर्स भी एक हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। बट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका जो है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से इन्होंने यही पूछा था कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वॉल्यूम आपकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ से आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम स्केलर आ जाएगा, स्पीड जो है वो स्केलर है, डिस्टेंस इज़ ऑल्सो स्केलर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ और नोट करनी है कि डिस्टेंस जो है वो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ज़ीरो नहीं आता है। और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हम जो है वो मान लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें आपने मुझे वेक्टर क्वांटिटी जो है वो बतानी है। तो अगर हम बात करें मोमेंटम की, प्रेशर की और एनर्जी की, या फिर साथ में हमारे पास वर्क है, तो ये तो तीनों जो है वो आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और मोमेंटम जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सभी को पता है मोमेंटम जिसको हम P से लिखते हैं, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज़ इक्वल टू mv। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर हुआ, तो पूरा का पूरा मोमेंटम भी आपका क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। क्या बोलता है कि ऐसी कौन सी जो है वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या करता है, रेशो रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम और वेलोसिटी की। तो रिलेशन वी नो दैट मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी।
और यहाँ से m ऐसा ही रह जाएगा और p अपॉन b करेंगे तो इट इज़ द रेशो ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे कि वो क्या है आपके पास, मास। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जो आपका फोर्स है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स जो है वो किसका प्रोडक्ट है, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मीन क्या होता है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। एनर्जी कंजर्वेशन कब जो है वो एनर्जी कंजर्व रहती है, जनरेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, या फिर एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ये मैंने आपको लाइन भी बताई थी और इसका मीनिंग भी आपको करवाया था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो है वो ट्रांसफ़र होती है। यही जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी ऑफ विंड इज़, तो विंड की जो एनर्जी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है, या फिर पोटेंशियल और काइनेटिक बोथ। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल मीन्स स्थितिज ऊर्जा जो है वो बोलते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी विच पोजेस वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब भी हम विंड की या फिर मूविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उनके पास जो है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, और इट पोजेस द ऑब्जेक्ट विच वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और मूवमेंट। मोशन की बात करें या फिर मूवमेंट के वजह से जो एनर्जी होती है वो आपकी उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो विंड जो आपके पास विंड एनर्जी होती है ड्यू टू एयर इन मोशन की वजह से होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और इसी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपने मैचिंग करनी है। तो यहाँ से तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सिमिलर है, जैसे हीट ऑफ इलेक्ट्रिक, तो हीट ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब आपका कहाँ से आएगी, सोलर सेल से। इलेक्ट्रिक टू साउंड, हीट टू इलेक्ट्रिक जाएंगे तो हीट सोलर सेल है, और इसमें जब चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलेगी। इलेक्ट्रिक टू साउंड, तो लाउड स्पीकर जो है वो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है जो कि साउंड एनर्जी में चेंज करती है। मास टू हीट बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर, और केमिकल टू हीट लाइट की बात करें तो कार ब्रेकिंग जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो इसमें सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद, तो जो आपकी स्टैटिक साइंस होती है विच इज़ एसोसिएटेड विद, तो एक डायनामिक बोला था एक स्टैटिक बोला था, दो चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। स्टैटिक मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट, जैसे प्रेशर की ही हमने बात की थी कि प्रेशर जो है वो जब आपका किसी बीकर में कोई मान लो लिक्विड रखा है तो इसका हमने प्रेशर देखा था वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी जो है वो इस बीकर के अंदर किसी भी कंडक्टर का जो है वो हमने प्रेशर देखा था। तो हम क्या बात करते हैं, रेस्ट में जब चीज़ें हो तो आपका स्टैटिक आ जाएगा, और जब आपके पास चीज़ें जो है वो मोशन में हो तो डायनेमिक की बात करेंगे। तो यहाँ से आपके पास सिचुएशन ऑफ रेस्ट को हम स्टैटिक साइंस जो है वो बोल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज जब आप वॉक करते हैं तो आपका आइस पे जो है वो वॉकआउट करना टफ हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू रोड। तो नेचुरल सी बात है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन आइस रोड बिकॉज आइस हैज़ ए लेसर फ्रिक्शन। आइस के पास क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो लेस अमाउंट में होगी एज कंपैरिजन टू द फ्रिक्शन ऑफ रोड। द रफनेस ऑफ रोड सरफेस गिव्स यू, रफनेस जो है वो आपको कौन देगा, रोड सरफेस जो है वो देगा रफनेसनेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो आपका फ्रैक्शनल फोर्स होगी वो इनेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आप मूव कर पाएंगे रोड पे इजीली मूव जो है वो कर पाएंगे एज कंपैरिजन टू आइस। तो हम क्या बोलेंगे, आइस इज लेसर फ्रिक्शन देन रोड, सो वी हैव डिफिकल्टी टू वॉक आइस रेदर देन रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिस लॉ इज गिवन बाय। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात किसने की थी, क्रिया और प्रतिक्रिया। अगर हिंदी में बात करें, क्रिया और प्रतिक्रिया का लॉ जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो बहुत सिंपल है, न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, बोहर या फिर आपके पास हैंसेन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो न्यूटन के 3 लॉ अगर आपने पढ़ रखे हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ बोलता है कि विदाउट फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से जो है वो नहीं हिल सकता है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक बाहर से फोर्स नहीं आएगी तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। और कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो जब ये अपनी पोजीशन, जब कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी इसकी जो है वो पोजीशन जो है वो चेंज होगी। सेकेंड लॉ की बात करें तो इट इज़ द रेट फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने पढ़ा था वो आपका सेकेंड लॉ में आता है, और इसी के रिलेशन से हमारा क्या निकलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको एम बी कर देंगे, डी बी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन आ जाएगा, और मास ऑलरेडी है। तो ये सेकेंड लॉ हो गया। और थर्ड लॉ जो था न्यूटन का वो क्या था, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। जब भी आप रिएक्शन जो है वो करते हैं तो उतनी ही फोर्स जो है वो दूसरी तरफ से भी आती है, तो उसको हम बोल देते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, जो हमारी प्रयास सीरीज थी उसमें टीजीटी, टैट, सब इंस्पेक्टर, हाई कोर्ट, एचपी, ट्रिपल एसबी या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस जो आपके कमीशन निकालता है, उन सभी के लिए आपको हेल्प करेगी। और अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक जो है वो ईजिली पहुंच सके। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है वो एक नंबर जो है वो आपका फिक्स कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय अपरेटस। तो सबसे पहले डायनमो की बात की थी। तो डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, नोट करते रहना है सभी ने, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी जो है वो चेंज होती है। फिर आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन आप सभी यूज़ करते हैं, साउंड एनर्जी टू आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है। फिर आता है लाउड स्पीकर। ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है। फिर बात करते हैं सोलर सेल की। तो सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को जो है वो चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद ट्यूबलाइट, सभी ने देखा है ट्यूबलाइट क्या करती है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी।
फिर बात आती है ट्यूबलाइट के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके बाद बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो चेंज करता है लाइट एनर्जी में। फिर आता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। फिर आती है कैंडल। तो कैंडल आपकी सभी को पता है केमिकल एनर्जी को लाइट या फिर हीट एनर्जी में चेंज कर देती है। और लास्ट वन इज योर सितार। सितार क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में जो है वो चेंज करता है। तो ये सारा आपको जो है वो खेल पता होना चाहिए कि किस केस में कौन सी चीज़ जो है वो किसकी ट्रांसफॉर्मेशन करती है। और आई होप आप सभी को सेशन जो है वो पसंद आएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको आएगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।